आज मैं पुनः फिर क्लास 8 की जो ग्रामर की जो बुक है उसकी मोर अबाउट सेंटेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर F की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन को समझें। यहाँ दिया गया जो क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन कहता है क्या, ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। कहने का मतलब ये है कि ये सारे सेंटेंसेज जो सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्म में दिए गए हैं इसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फॉर्म में इसको आप ट्रांसफॉर्म करें। इसको हम बनाएंगे कैसे, और पता होना चाहिए कि जब भी हम अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो मैं आपको बताया था इससे पीछे वाले वीडियो में भी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब भी बात अगर आती है तो इसका मतलब क्या है कि एक सेंटेंस का एक पार्ट क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल क्लाउज। क्या होना चाहिए, एक पार्ट आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा जिसको मेन क्लाउज के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा पार्ट आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। क्लियर, तभी हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मान सकते हैं। अब मैं ज़रा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, किसको हम बनाएंगे कैसे। तो अभी मैं इसके लिए मैं पेज पे बना के रखा हूँ ताकि आपको देखने में कहीं से कोई परेशानी ना हो। अभी आप देखेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ही कन्फेस्ड हिज थेफ्ट। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना। क्लियर, तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज द थीफ। कहता है क्या कि उसने ये कबूल किया कि वह क्या है, कि वह चोर है। क्लियर, तो इस रूप में अभी आपने देखा कि यहाँ दैट लगाकर इसको क्या बना दिया गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ। यहाँ 2 नंबर की जब मैं बात करता हूँ कि आई सॉ बेगर बॉय, इसको हम कैसे लाएंगे, तो आई सॉ अ बॉय हु वॉज बेगिंग। कहने का मतलब क्या है कि मैंने एक बेगर बॉय को देखा। क्लियर, जैसे कि ऊपर वाले में क्या देखा कि ही कन्फेस्ड हिज थेफ्ट, मतलब क्या है कि उसने अपने चोरी को स्वीकार किया। क्लियर, सेम उसी प्रकार यहाँ भी है कि आई सॉ बेगर बॉय का मतलब क्या है कि मैंने एक बेगर बॉय को देखा, मतलब कि आई सॉ बॉय हु वॉज बेगिंग, मैंने ऐसे लड़का को देखा जो क्या कर रहा था, जो भीख मांग रहा था। इस रूप से 2 नंबर का आंसर यही होगा। 3rd नंबर में कहता है कि आई एक्सपेक्ट टू मीट माई फ्रेंड टुमारो। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अपने दोस्त से कल मिलूँगा। क्लियर, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कल मैं अपने दोस्त से मिलूँगा। तो इसको हम कैसे लाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आएगी तो आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल मीट माई फ्रेंड टुमारो। क्लियर, देख रहे ना कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अपने दोस्त से कल मिलूँगा। क्लियर, यही वो दैट आकर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। क्योंकि मैं बार बार कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो क्या है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है। उसके बाद दैट से लेकर टुमारो तक का जो पार्ट है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब मैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या, सी वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। क्लियर, इसको कैसे बनाएंगे, कहता है क्या है कि उसने वर्क हार्ड करी, किसके लिए, एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो सी वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्ज़ाम। क्लियर, उसने वर्क हार्ड करी ताकि वह परीक्षा में पास कर सके। क्लियर, अब मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ। 5th नंबर के लिए थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। राइट, चलिए 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओनली मेंबर्स ऑफ द क्लब आर अलाउड टू प्ले टैम्बोला। क्लियर, कहने का मतलब क्या है कि केवल क्लब के मेंबर्स को ही तांबोला खेलने के लिए अलाउ किया जाता है। इसको हम कैसे बनाएंगे 5th नंबर क्वेश्चन को, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ले जाएंगे तो इफ़ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लब यू कैन नॉट प्ले टैम्बोला। कैन नॉट एक साथ है, CANNOT एक साथ। क्लियर, कहता है क्या कि आप अगर एक क्लब के मेंबर नहीं हैं तो आप टैम्बोला नहीं खेल सकते। क्लियर, इस रूप से भी देख रहे हैं यहाँ इफ़ लगाकर ये पता चला कि सबऑर्डिनेट क्लाउज का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ। 6 नंबर जो क्वेश्चन कहता है क्या है कि रमा आस्क्ड मी माई एड्रेस। रमा ने मेरे से मेरा एड्रेस या मेरी एड्रेस पूछी। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए माई एड्रेस वॉज आस्क्ड बाई रमा। इस रूप से इसको आप बनाएं।
माई एड्रेस वॉज आस्क्ड बाई रमा। अभी आपको दिख रहा होगा 6 नंबर के लिए। क्लियर। अब मैं ज़रा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ज़रा चलता हूं। ठीक है, इधर की ओर 7 की ओर। तो इसको आप देखेंगे कि यहाँ क्या बोल रहा है, ही विल वर्क ओनली अंडर प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि वह क्या करेगा, तो वह काम को केवल प्रेशर में करेगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको आप देखें यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ इसको बनाया है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ही विल नॉट वर्क अनलेस ही इज़ अंडर प्रेशर। कहता है क्या कि वह क्या करेगा, वह जब तक, कहता है क्या है कि वह वर्क नहीं करेगा जब तक कि वह अंडर प्रेशर में नहीं है। क्लियर, या अंडर में नहीं होगा। किसके अंडर में, प्रेशर, अंडर प्रेशर के अंदर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या कि ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। उसने अपने इनोसेंस को क्या किया, डिक्लेयर किया। मतलब क्या कि ही सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। उसने कहा कि वह क्या है, तो ये इनोसेंट है। इसलिए यहाँ भी आप दैट देख रहे हैं ना, दैट लगाकर ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या कि ही वेंट टू हिज नेटिव टाउन। वह अपने नेटिव टाउन गया। मतलब क्या है कि ही वेंट टू द टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न। कहता है क्या कि वह कहाँ गया, तो वह टाउन में गया जहाँ उसका जन्म हुआ था। क्लियर। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर F जो गो ग्रामर की मोर अबाउट सेंटेंसेस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा मैंने भी इस वीडियो में किया। अब इसी के जस्ट बाद जो G और H जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें जितना हो सके उतना। इसको अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो देख रहे हैं ना 7 नंबर का जो आंसर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ देख रहे हैं ना, ही विल नॉट वर्क अनलेस ही इज अंडर प्रेशर। क्लियर। इस रूप से इसको आप अनलेस ही इज अंडर, यहाँ अनलेस जो देख रहे हैं ना, ये अनलेस क्या है, तो ये अनलेस आकर क्या करता है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज का निर्माण करता है। क्लियर। तो इस रूप से अभी आपका ये F नंबर क्वेश्चन पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ। इसी के बाद G और H के लिए आप अगला वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, उसे भी आप अवश्य ही देखें। थैंक्स अ लॉट।